नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एडी लाइव। आज का विषय है वह नृत्य जो झारखंड की पहचान है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच में बहुत अवार्ड लेके आ चुका है। लेकिन वह नृत्य अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। नया नहीं है, ये झारखंड का संस्कृति है। इसको बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर है सरायकेला, वहाँ पर उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वहीं से मंच तैयार मिलता है और बच्चे बूढ़े इस नृत्य कला को भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसको सजो के रखें।
क्या परेशानी आता है। कोविड काल के कारण 2 साल तक यह नृत्य एकदम गुम हो चुका था। इन लोग का कैसे करके लोग कोविड काल में अपने आप को जिंदा रखे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज की बात है। आज उनके डायरेक्टर है राधन माथो जी, उनसे इस नृत्य के बारे में और इस नृत्य कलाकृति को जो बचा के जो टीम है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले बताइए, ये नृत्य कितना साल पुराना है झारखंड का? आज करीब 600 बरस पहले 1590 में अशोक सम्राट परसुआ शहीद स्थल में छऊ महोत्सव किया था। मान लीजिए उससे पहले से दादा परदादा काटते आ रहा, उससे धीरे धीरे इसका जो छऊ का उत्पत्ति पहले राजा महाराजा लोग जब लड़ाई करते थे एक दूसरे से, तो जब थक जाने विश्राम करने के टाइम ढाल तलवार से खेलते खेलते वो लोग उसको छऊ में लाया। उसके बाद धीरे धीरे मकुटा ये सब अपना अपना तैयार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे छऊ का बंटवारा हो गया। आज हमारे यहाँ 6 तरह का छऊ है, जैसे सरायकला शैली है, परसुआ शैली है, मोरभूज शैली है, मानभूम शैली है, पुरुलिया शैली है। तो आज हम लोग ये मानभूम शैली यहाँ करते हैं, लेकिन मानभूम और पुरुलिया सेम एक ही है। पहले पुरुलिया था, आज झारखंड वो लोग हो के उसके बाद हमारे सरायकला में जो कला केंद्र हुआ, जब छऊ महोत्सव अर्जुन मुंडा ने किया, तो उस टाइम हम लोग को पूरा चांदी बूंदी लेके इसको मानभूम छऊ रखा। तो आज इतना दिन से हम लोग करते आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ छऊ के लिए सरकार कुछ उतना नहीं कर पा रही है। क्या है कि मान लीजिए सरकार को स्टेज देना चाहिए, हम लोग को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, तभी ना हम लोग को खुशी होगा। आज हम लोग सुबह निकाल के ड्यूटी करते हैं 8 घंटा 12 घंटा, उसके बावजूद भी हम लोग कला को बचा के रखा है और कहीं होने से आके करता है। आज सुबह निकाल के आया, अभी छोड़ दिया, अभी फिर जाएगा, फिर कोई रात में ड्यूटी जाएगा, कोई सुबह जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग आभारी है, हम लोग के लिए कुछ देखना चाहिए। आयुष्मान भवो बोलो बोलो रो बोलो महिषासुर की माहे तो मामा। ये जो मुखटा है ये बनाने में कितना खर्च आता है? एक मुखौटा का खर्चा अभी 2500 से 3000 रुपया हो गया। पहले एक मुखौटा का दाम था 7 रुपया से 8 रुपया। आज हम 30-35 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज ये मुखौटा का दाम बहुत हो गया। धीरे धीरे जो महंगाई बढ़ गया ना, तो मुखौटा का दाम भी बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे लोग भी हैं, तो उन लोग को क्या कैसे करके पैसा हिसाब किताब होता है? देखिए अभी हम लोग का बच्चा लोग पढ़ता भी है, सब कुछ करता है, जो पैसा होता है इसमें हम लोग का बचता नहीं है। कहीं बड़ा प्रोग्राम मिल जाता है तो पैसा बचता है, तो उसमें बंटवारा करता है। ये मान लीजिए हम लोग सब मिल के आके यहाँ मेहनत किया, उसके बाद करके जा रहे हैं, पैसा कमेटी में रहेगा और 2-4 सामान खरीदेगा, जो कि हमारा पार्टी आगे बढ़ेगी। ऐसा भी है कि जो थोड़ा बहुत दे देते हैं, गरीब भी है तो जो चलने लगे उसको नहीं, ऐसे करके हम लोग चला के आते हैं।
काल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काल था, स्टेज कोई जगह बन नहीं रहा था, सामुदायिक कुछ प्रोग्राम हो नहीं रहा था, तो उसमें आप लोग कैसे करके सरप्राइज किए? देखिए, कोविड काल में हम लोग घरे में था, क्या करेगा, कहीं भी प्रोग्राम होने सरकार दिया नहीं, तो हम लोग 2 साल हम लोग का बंद था। ये भी शुरुआत हुआ है, ये 2-4 स्टेज ये हम वहाँ किया है, ये भी हाल में हम लोग किया है चंदन तैयारी, उसके बाद दूसरा यहाँ मिला। देखिए ओवर इधर कहीं टाटा में ये सब संस्था वाला लोग सब जैसे मतलब इसमें भी आप लोग का बहुत 3-4 कंपटीशन है। हाँ, competition। वो कोई ना कोई उठा लेता है इसका, ये इसका बहुत परेशानी होता है। हाँ जैसे कोई मनमाना रेट, तो आपको रेट भी नहीं मिलता है सही हाँ, से। सही से रेट नहीं सही मिलता मिलता है, है। और सरकारी प्रोग्राम में कहीं कहीं मिलता है। मिलता है। हाँ, और ऐसे सही नहीं मिलता है। हम लोग को जितना होना चाहिए, जितना हम लोग का मतलब कि कितना मेहनत है। कम से कम कितना होना चाहिए कि जो चल जाए और इसको आप लोग संस्कृति को बचा के भी रखें? देखिए, आजकल का डेट में कलाकार का रेट कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए। अभी कितना मिलता है छोटा मोटा, क्योंकि रेगुलर तो बड़ा प्रोग्राम नहीं मिलता है, छोटा में कितना मिलता है? छोटा मोटा में देखिए 15,000, 16,000, 20,000। इसको अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा का वह 9 रूप और किस प्रकार वध किया जाता है पूरा नृत्य में दिखाया जाता है। और डांस को आप देखेंगे ध्यान से तो वह शस्त्र अस्त्र का लड़ाई भी दिखाया जाता है जो पहले हुआ था। मतलब एक तरफ आपका लड़ाई और दूसरा तरफ नृत्य दोनों का सहयोग से होता है। लेकिन ये लड़ाई जब नृत्य होता है तो उसका आप जब नृत्य देखिएगा तो इतना अच्छा स्पोर्ट्स भी है, लेकिन इसका अभी तक सम्मान जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ एक शोकेस बन के रह चुका है, अभी तक इन लोग को रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, बाजार इन लोग को नहीं मिलता है। अगर यही काम अगर बॉम्बे में होगा तो हो सकता है कि इन लोग को बहुत पैसा मिलेगा। अभी इसको बहुत अधिक पॉलिश का ज़रूरत है, इसको सही मंच दिलाने का ज़रूरत है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको सहयोग का ज़रूरत है, हेल्प का ज़रूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से इन लोग को बहुत अधिक आर्थिक पैसा का ज़रूरत है। हो सकता है कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, अगर इस रूप से अगर पैसा मिलेगा तो अधिक दिन तक ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा, और अगर ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा तो आने वाले हम लोग की पीढ़ी, झारखंड की पीढ़ी नहीं समझ सकेगी कि ये हमारे ऐतिहासिक झारखंड की पहचान है। इसको बचाना सभी झारखंड वासियों को और यहाँ तक भारत सरकार को भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत झारखंड की संस्कृति और 600 साल पुराना यह नृत्य है। अशोक सम्राट का वह नृत्य है जो अशोक सम्राट काल में था। इसको बचाना हम और आप सब की जिम्मेवारी है। मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, AD लाइव, जमशेदपुर, तुलसी भवन।